हेलो दोस्तों, एक्सप्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है। ये प्रैक्टिस सेट 7 है, ठीक है? ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 है और ये गद्यांश दिया गया है। ये इसमें 31 प्रश्न से लेके 31 प्रश्न से लेके 34 प्रश्न तक है, ठीक है? ये गद्यांश है। अब इसमें देखते हैं गद्यांश का ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर हमें कभी भी गद्यांश के क्वेश्चन करने होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, तब हमें गद्यांश पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें प्रश्न को ढूंढने में टाइम कम लगेगा, ठीक है? चलिए, वाणी मनुष्य को प्राप्त ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। क्यों? क्यों है? इसमें बताना है क्यों है। ये देखिए, इससे वह विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सकता है, संगीत का आनंद ले सकता है, प्रेम का इजहार कर सकता है, ये भी गलत है, साहित्य सृजन कर सकता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ए ठीक हो गया। इससे वह विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है? और ये देखिए, मातृभाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति सरल है। क्यों? क्योंकि मातृभाषा क्या है? अन्य भाषाओं से सरल होती है, में शब्द समार्थक अधिक होते हैं, ठीक है? माँ के दूध के साथ व्यक्ति के संस्कार में होती है, या का शब्दकोश व्यापक होता है। इसमें क्या है? मातृभाषा माँ के दूध के साथ व्यक्ति के संस्कार में होती है। इसका क्या ऑप्शन हो गया? इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। चलिए, राष्ट्रभाषा संवर्धन आवश्यक है। राष्ट्रभाषा का संवर्धन आवश्यक है। क्या है? आज़ादी की रक्षा के लिए है, या इसमें ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया, आज़ादी की रक्षा के लिए, ठीक है? चलिए, राष्ट्रभाषा होने के लिए आवश्यक है कि वह भाषा क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए देश के अभिजात्य वर्ग की भाषा हो, व्याकरण सम्मत भाषा हो, कोई शास्त्रीय भाषा हो, या अधिसंख्यक आबादी के व्यवहार और पठन गठन की भाषा हो। इसमें ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। इसमें ये है अधिसंख्यक आबादी के व्यवहार और पठन गठन की भाषा हो, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। इसमें निम्नांकित रीतिकालीन कवियों में से रीति मुक्त कवि कौन सा है? कौन सा है? ये है रीति मुक्त कवि है रस खान, ठीक है? चलिए, प्रिय प्रवास एक सरस काव्य रचना है। अब इसमें बताना है, इसमें कुल डैश सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? इसमें सर्ग हैं 17 सर्ग हैं, ठीक है? 17, इसमें कुल 17 सर्ग हैं। चलिए, अब देखते हैं। दो रहा समय के रथ का घगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी रचना से उद्धृत है? किसकी रचना से है? ये है रामधारी दिनकर से, ठीक है? रामधारी सिंह दिनकर से। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, सुमित्रानंद पंत की किस कीर्ति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? किसके लिए किया गया था? ये किया गया था चिदम्बरा के लिए किया गया था उन्हें, ठीक है? ये देखिए, रमण्यात प्रतिपादक शब्द काव्यम्य किस आचार्य का कथन है? किस आचार्य का कथन है? ये है पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है? क्या है काव्याम्य? क्या है? ये है किस आचार्य का है? ये है पंडित राज जगन्नाथ का है। चलिए, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? क्या है? इसमें बताना है।
इसमें ये देखिए क्या बताना है, इसमें है ये देखिए सबसे पहला आ जाएगा प्रसाद, फिर आ जाएगा निराला, फिर आ जाएगा पंत, फिर आ जाएगा महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नांकित में कौन सा शब्द देशज है, कौन सा शब्द है, इसमें है लोटा। लोटा क्या है, देशज है। चलिए, ये देखिए व्याकरण में प्रविशेषण किसे किसे कहते हैं, व्याकरण में प्रविशेषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, या वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। इसका 4 आंसर ठीक हो गया, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, चलिए, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्या होता है, ये होता है भाषा को अलंकृत करता है या भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है, भाषा शिक्षण एकमात्र उद्देश्य है। ये है, इसमें है ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। इसमें क्या, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, 44वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किस शब्द में है, किस शब्द में है, ये है चक्र प्राणी में है, वनवास में है, दशमुख में है, या परमेश्वर में है, यह है परमेश्वर में है। ठीक है, चलिए, ग्रीम नियम का संबंध किससे है, किससे है बताइए, ये बताना है। ध्वनि विज्ञान से है, अर्थ विज्ञान से है, कोश विज्ञान से है, या काव्य शास्त्र से है, यह है ध्वनि विज्ञान से है। चलिए, सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादक थे, कौन थे, सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे, ये बताना है हमें। ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए, भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, ये बताना है। भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, ये है प्रसिद्ध उपन्यास है, ये बताना है। चंद्रकांता है, यह मानस का हंस है, झूठ सच है, या चित्रलेखा है, यह है चित्रलेखा है इसका। ठीक है, चलिए, अब इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन ताड़ सप्तक के कवि नहीं है, कौन नहीं है, ये देखिए भरत भूषण ताड़ सप्तक के कवि हैं, नेमिचंद्र, प्रभाकर, माचवे, ये सब, ये तीनों क्या हैं, ये ताड़ सप्तक के कवि है, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल नहीं है। ठीक है, चलिए, राग दरबारी के लेखक कौन है, कौन है, ये है श्री लाल शुक्ला। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः थे, क्या थे, ये कवि थे, कहानीकार थे, या उपन्यासकार थे, या समालोचक थे, ये थे समालोचक थे। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पवन शब्द में कौन सी संधि है, ये बताना है हमें। पवन शब्द में ये ट्रिक है, जहाँ पर भी 3 शब्द होते हैं वहाँ पर क्या, कौन सी संधि होती है, वहाँ पर अयादि संधि होती है। ठीक है, चलिए, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, कि इसमें हुआ है, ये देखते हैं किसमें हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान जहाँ तुम रहते हो बहुत अच्छा है, अच्छा अब तुम घर जाओ, ये अच्छा है, वे लोग अभी आ गए, तो इसका क्या हो गया, अच्छा, इसमें ये है वह स्थान जहाँ तुम रहते हो बहुत अच्छा है। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नांकित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति यथोचित शब्द से कीजिए, ये बताना है हमें। निम्नांकित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति यथोचित शब्द से कीजिए। ये देखिए, संविधान में हिंदी को डैश घोषित किया गया, क्या किया गया था, संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ये आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए,
टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने का भावार्थ है क्या है? इसका भावार्थ बताना है। टूट चाप नहीं जुहेरे रिसाने का भावार्थ बताना है हमें। इसमें है, ये देखिए क्या होता है इसमें। इसमें है टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, या नुकसान होने पर क्रोध नहीं होना चाहिए। यह है नुकसान होने पर क्रोध नहीं होना चाहिए। चलिए, रहीमन जो गीत दीप की कुल कपूत गीत सोए, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए। उक्त पद में अलंकार कौन सा है? इसमें है श्लेष अलंकार है। ठीक है, चलिए, निम्नांकित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? कौन सा है? ये है डे डे। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक है हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, निम्नांकित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? ये हमें अशुद्ध बताना है। ये है अशुद्ध है कामायनी। ठीक है, ये अशुद्ध है। भाषा की अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, कौन सा है? ये है भाषा का अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, बोलना और लिखना। ठीक है, पहले क्या होता है? पहले बोलना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। निम्नांकित में से कौन सा शब्द बाण का पर्याय है? कौन सा है? ये है नराचा, नराज। ठीक है, ये हो गया बाण का पर्याय कौन सा है? नराज। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। संपन्न शब्द का विलोम छाटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये बताना है। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं समझ सकता। कौन नहीं समझ सकता? ये है विपन्न। ठीक है, क्या हो गया? संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं समझ सकता। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।